टॉप हॉरर मिस्ट्री की बेस्ट मांगा ऑफ ऑल टाइम। आज मैं एक ऐसा मांगा को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसके बारे में क्या मैं बताऊँ। उसको एक्सप्लेन करने से मैंने ऐसा क्रीपेस्ट पैनल को देखा हूँ कि मैं दिमाग खराब हो गया था। दरअसल ये मांगा का स्टोरी एक गांव में रिवॉल्व करता है जहाँ लोगों के बीच में एक अजीबोगरीब से बीमारी फैल गया है। कारण से वहाँ के लोग कुछ अजीबोगरीब होते जा रहे हैं। लेकिन ये सारा कांड सब कुछ एक ही चीज से कनेक्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। चैप्टर का स्टार्ट किरी नाम की एक लड़की से होती है जो उसी गाँव में अपनी मम्मी पापा और अपने छोटे भाई के साथ रहती है। अभी वह अपने स्कूल से घर की ओर जा रही है। तभी वो अपना घड़ी को देखती है और जोर से भागने लगती है क्योंकि उसका ट्रेन का समय हो गया आने का। तभी वो अचानक से एक छोटा टोर्नेडो तूफान बन जाता है जिससे वो बार बार बचती है और स्टेशन की तरफ भागने लगती है। तभी वो गली में एक इंसान को देखती है जो काफी गौर से किसी चीज को देख रहा था। उसको लगता है यह उसका एक दोस्त का पापा है। इस कारण से वह उस व्यक्ति को जाकर हेलो बोलती है, लेकिन वह व्यक्ति उस पर जरा सा भी ध्यान न देकर वहीं पास में रखा एक स्नेल का सेल को घुरे ही जा रहा है। गिरी को लगता है यार मेरे दोस्त के पापा नहीं हो सकते हैं वरना वो मुझे बचा जा। लगता है ये कोई पागल है और वहाँ से चली जाती है। वहाँ से सीन चेंज होता है। गिरी अब ट्रेन से उतर किसी जगह पर अपना दोस्त का इंतजार कर रही है। वहाँ पर उसका दोस्त को दिखाया जाता है जिसका नाम सुइची साइतो है, जो इस कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट भी है, जो पहले किरी का क्लासमेट हुआ करता था लेकिन अब वो किसी और टाउन के स्कूल में पढ़ता है। लेकिन फिर भी वह दोनों घर साथ ही में जाते हैं। किरी साइतो को बताती है मैंने आज तुम्हारे पापा को देखा था जो एक स्नेल को सेल को काफी देर से घूर रहे थे, यानी कि वो जो आदमी थे इसी के ही पापा थे। और साथ में वह यह भी बताती है कि वह कोई और भी हो सकता है क्योंकि गली में काफी ज्यादा ही अंधेरा था, मुझे सही से नजर नहीं आ रहा था। इसके जवाब में साइतो कहता है नहीं वह मेरे पापा ही होंगे, ये मेरे पापा कुछ दिन से काफी अजीबोगरीब कर रहे हैं। किरी साइतो से पूछती है क्या तुम्हारे साथ कुछ अजीब हुआ है, तुम काफी ज्यादा डिप्रेस लग रहे हो। इसके जवाब में साइतो कहता है चलो हम लोग दोनों इस टाउन को छोड़ देते हैं और कहीं और चले जाते हैं। जब भी मैं स्टेशन से इस टाउन में कदम रखता हूँ तो मुझे काफी बेचैनी जैसा लगने लगता है। इस टाउन में काफी अजीब सा इविल एनर्जी है। अगर इस टाउन में हम लोग ज्यादा देर रहेंगे तो हम सब पागल हो जाएंगे। मैं इस टाउन में और नहीं रह सकता हूँ। लेकिन क्या तुमको ऐसा महसूस नहीं होता है? जिसके जवाब में किरी कहती है कि नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। तभी वहाँ सायरन बजने लगता है। साइतो कहता है मुझे पसंद नहीं है ये साउंड मेरे कान के पर्दे को फाड़ देगा। तभी किरी साइतो घर जाने को कहता है चलो 5 बज चुके हमें घर जाना चाहिए। घर जाते जाते साइतो किरी को बताता है ये लाइट हाउस मुझे काफी ज्यादा ही इवी लगता है और ये समुद्र जहाँ मैं पढ़ने जाता हूँ वहाँ पर भी समुद्र, लेकिन ये समुद्र उस समुद्र से काफी ज्यादा ही अलग है। और हमारे पीछे ये माउंटेन, ये घुमावदार सड़कें, ये मेरे नशे में एकदम हावी हो रहे हैं। ये शहर किसी चीज से श्रापित है। साइतो से कहती है ये सब तुम क्या कह रहे हो? जिसमें साइतो कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं, चलो हम लोग घर चलते हैं। सीन चेंज होता है किरी के घर पर जहाँ किरी के पापा और साइतो के पापा एक जगह पर बैठे हुए हैं। यह वही आदमी है जो वहाँ पर उस नेल को घूर रहा था। साइतो के पापा किरी के पापा से कहते हैं जो की एक पोर्टर है जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं और उसमें डिजाइन करते हैं। मिस्टर गोशिमा आप काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है, क्या आप मेरे लिए एक स्पिरल पैटर्न वाला कोई चीज बना सकते हो इतना ज्यादा घुमावदार हो कि मुझे देखकर चक्कर आ जाए? और जो स्पिरल पैटर्न को आप डिजाइन देंगे वो एकदम काला होना चाहिए। हाल ही में मुझे गोल गोल पैटर्न वाली चीजें काफी ज्यादा पसंद आने लगे हैं। मैं हर गोल स्पिरल पैटर्न वाली चीजों को अपने घर पर इकट्ठा कर रहा हूँ। मुझे एक परफेक्ट स्पिरल पैटर्न चाहिए। इससे मैं साइतो पापा का हाव भाव एकदम चेंज हो गया था, मानो इसको कोई और कंट्रोल कर रहा हो। और किरी के पापा को जस्ती बनाने के लिए प्रेशर देने लगते हैं। मुझे पता है आप इस टाउन के बेस्ट पोर्टर है, आप ऐसा और कोई भी स्पिरल पैटर्न नहीं बना सकता है। भी हो जो स्पिरल पैटर्न खूबसूरती को पहचान सकते हैं। जिस कारण से ना चाहते पर भी किरी के पापा को साइतो पापा का बात मानना पड़ता है। सीन चेंज होता है किरी और साइतो पर। साइतो किरी से पूछता है क्या मेरे पापा कल तुम्हारे घर आए थे, वो तुम्हें डराए तो नहीं? मेरे पापा कुछ दिन से स्पिरल पैटर्न को लेकर एकदम पागल हो गए हैं और कई तरह के स्पिरल पैटर्न वाली चीजों को घर पर अपने जमा कर रहे हैं। इसके जवाब में किरी कहती है वहाँ मुझे कल डरा दिए थे, लेकिन यह कोई गलत बात नहीं है। काफी लोग होते हैं जो अपने पसंदीदा चीजों को घर पर जमा करते हैं। मैं साइतो कहता है तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा है क्योंकि तुम मेरे पापा के साथ नहीं रहती हो। अपने स्पिरल पैटर्न वाले कलेक्शन को बस ऐसे ही यूं ही घूरते रहते हैं और अचानक देखते ही देखते उनकी आंखें स्पिरल पैटर्न की तरह गोल घूमने भी लगता है। उस समय वो एकदम अजीब हो जाते हैं। इसे सुनकर किरी कहती है शायद ये तुम्हें हंसाने के लिए ऐसे करते हो। उसमें साइतो कहता है नहीं ये कोई फनी बात नहीं है। एक बार जब हम खाना खा रहे थे तो वह इस बात पर गुस्सा हो गए थे कि मिसो सूप में मेरी माँ ने फिश केक को स्पिरल पैटर्न जैसा नहीं बनाए थे। घर में एकदम पागल जैसे झगड़ा करने लगे थे और वो अचानक से अपने हाथों से उस सूप को घुमाने लगे। सूप में गोल गोल स्पिरल पैटर्न जैसा बन गया। तभी वो जाके उस सूप को पी। ऐसा वो हर बार करते हैं। और यही नहीं जब भी वो नहाने जाते हैं वो पानी को अपने हाथों से गोल गोल घुरा कर स्पिरल पैटर्न जैसे पहले कर देते हैं, उसके बाद ही जाकर नहाते हैं। जिसे सुने किरी हंसने लगती है। देखकर साइतो कहता है मुझे पता है तुम्हें मेरे बातों पर विश्वास नहीं है, चलो मेरे घर। जब तक तुम इसे अपने आंखों से नहीं देखोगी तब तक तुम इसे विश्वास नहीं करोगी। और साइतो किरी को अपने घर ले जाने लगता है। दोनों साइतो घर पहुंचते हैं तो उन्हें कुछ आवाज सुनाई देता है। देखकर साइतो स्पीड में अपना घर के अंदर जाता है जहाँ साइतो के पापा साइतो के माँ से झगड़ रहे थे क्योंकि साइतो का माँ साइतो के पापा का सारा स्पिरल कलेक्शन को फेंक दिए थे घर का बाहर। साइतो का माँ साइतो के पापा से कहती है इन्हें इसलिए तुम्हारा सारा कलेक्शन में फेंक दिया क्योंकि दिन भर तुम इसे देखते रहते हो और काम पर भी नहीं जाते हो। ये सुनकर साइतो का पापा कहता है मुझे अब दिन दुनिया से कुछ फर्क नहीं
पड़ता है और मुझे स्पिरिल पैटर्न वाले कलेक्शन का जरूरत भी नहीं है। मुझे एक तरीका मिल गया है जिस कारण से मैं अपने आप को स्पिरिल पैटर्न जैसा बना सकता हूँ। और तभी वो अपना चश्मा हटाता है, उनका आंख स्पिरिल पैटर्न की तरह गोल गोल घूमने लगता है, जिसे देखकर किरी भी चौंक जाती है। फिर सीन चेंज होता है कुछ दिन बाद का, जहाँ साइतो सोच रहा था उस दिन के बाद से किरी ने मेरे पापा के बारे में कुछ बोला ही नहीं। फिर सीन चेंज होता है किरी के घर पर। हाँ, किरी के पापा किरी को साइतो के पापा के सामान को उस दिन बनाने के लिए दिए थे, उसे पहुंचाने के लिए कहते हैं, जिसे किरी न चाहने पर भी उसे पहुंचाने के लिए चली जाती है। जब किरी साइतो घर पर पहुंचकर आवाज लगाती है तो घर का अंदर से साइतो पापा बाहर निकलते हैं, जो कहते हैं साइतो अभी घर पर नहीं है। ये सुनकर किरी कहती है, नहीं, मुझे आपसे काम था, मैं आपको ऑर्डर लेके आऊँ जो आप मेरे पापा बनाने के लिए दिए थे। जिसे सुनकर साइतो पापा कहता है, मुझे इसका अब कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर किरी कहती है, तो मैं ऐसा क्या करूँ? इसमें साइतो पापा कहता है, मैंने एक बार कह दिया ना, मुझे इसका जरूरत नहीं है, अब मैं स्पिरिल को अपने अंदर से ही बुला सकता हूँ। तो मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। साइतो पापा अपने जीप को बाहर निकालते हैं, जो कि धीरे धीरे एक स्पिरिल पैटर्न जैसे गोल गोल हो जाता है। इसे देखकर किरी एकदम घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। तब वो वहाँ से भाग रही थी, तब वहाँ से एक डिलीवरी मैन साइतो पापा घर आता है और साइतो के पापा के पास पहुँच कर कहता है, मैं आपका ऑर्डर को ला दिया हूँ। इसे देखकर साइतो पापा कहता है, थैंक्स, मैं आपको बहुत देरी से इंतजार कर रहा था। फिर सीन चेंज होता है कुछ दिन बाद का, जहाँ साइतो घर में काफी ज्यादा भीड़ भाड़ था। फिर हम लोग को मालूम चलता है कि साइतो पापा अब नहीं रहे, उन्हें कुछ कारण से मौत हो गया है, जिससे साइतो काफी ज्यादा उदास था। अभी साइतो के पास किरी पहुंचती है, जिसे देखकर साइतो कहता है, क्या तुमको मालूम है मेरे पापा कैसे मौत हुआ? मैंने सुना है कि तुम्हारे पापा का मौत सीढ़ी गिरने के कारण हुआ। ये सुनकर साइतो कहता है कि ये सही बात नहीं है, ऐसा तो मैंने लोगों को बताया है। मेरे पापा बीते कुछ दिनों से काफी अजीबोगरीब चीजें कर रहे थे, इस कारण से हमने सोचा कि उनको हॉस्पिटल में भर्ती करा देना चाहिए। जैसे मैं और मम्मी डॉक्टर से बात करके घर लौट ही रहे थे तो मेरे पापा घर पे कहीं थे ही नहीं। मैंने उन्हें काफी जगह ढूंढा लेकिन वो मिल ही नहीं रहे। हमने घर में एक गोल बक्सा देखा, पहले घर पे था नहीं। जब हमने उस बक्सा का ढक्कन को उठाया तो हमने देखा कि मेरे पापा अपनी सारी हड्डियों को कुचलकर उस डब्बे के अंदर स्पिरिल पैटर्न की तरह घुस गए हैं। यही कारण है जिस कारण से मेरे पापा का मौत हो गई। अभी उनको पीछे से कुछ आवाज सुनाई देता है, वह जैसे ही पीछे मुड़ते हैं वैसे ही अपना चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का स्टार्ट वहीं से होता है जहाँ से पहला चैप्टर खत्म हुआ था। वह जैसे ही पीछे मुड़ते हुए देखते हैं कि उसके पापा को जहाँ पर जलाया जा रहा था वहाँ पर जो धुआं निकल रहा था वह अचानक से ऊपर एक जगह पर गोल गोल इकट्ठा होकर घूमने लगा है, जिसे देखकर सब घबरा जाते हैं और साइतो का माँ तो एकदम घबरा जाती है और जोर जोर चिल्लाने लगती है। इसे देखकर सब लोग उनको शांत कराने लगते हैं। साइतो का माँ बार बार चिल्ला रही थी कि ये कोई धुआं नहीं है, तुम्हारे पापा है। फिर अचानक धुआं सचमुच में एक इंसान का फेस का शेप लेने लगता है, जो एकदम साइतो का पापा का जैसा दिख रहा था। देखकर साइतो का माँ एकदम पगला से चिल्लाने लगती है, लेकिन वह धुआं कुछ देर बाद अपने आप वहाँ से खत्म हो जाता है। लेकिन अभी भी साइतो का माँ चिल्ला ही रही थी। वह इतना ज्यादा घबरा गई थी कि साइतो को माँ को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। साइतो को माँ इतना ज्यादा घबरा गई थी कि उसे हर घुरा हुआ चीज साइतो को पापा ही नजर आने लगता है, जो साइतो के माँ को अपने साथ स्पिरिल पैटर्न में शामिल होने के लिए बार बार कह रहे थे। यहाँ तक कि जब उसकी माँ अपने हाथों का फिंगरप्रिंट देखती है तो उसे भी कैसे से काट कर अपना चमड़ा को उखाड़ देती है। डॉक्टर लोग यहाँ तक कि साइतो भी माँ से मिलने के लिए अपने हाथों पर ग्लव पहन के जाता था कि उसका माँ हाथों का फिंगरप्रिंट देकर घर आ न जाए। ये सीन कुछ दिन बाद शिफ्ट होता है। साइतो अपने माँ को डॉक्टर के पास लेकर दिखाने के लिए जाता है। डॉक्टर उसको माँ को देकर कहता है, अब आप कैसे हो, क्या अभी भी आपको स्पिरिट से डर लगता है? जिसके जवाब में साइतो का माँ कहता है, हाँ मैं पहले थोड़ा ठीक महसूस कर रही हूँ। उसके माँ को एक दूसरा हॉस्पिटल सजेस्ट करते हैं। यहाँ पर साइतो की माँ के जैसा पेशेंट को और भी अच्छे से इलाज किया जाता है, लेकिन इसके लिए साइतो का माँ दूसरा हॉस्पिटल जाने से मना करती है, क्योंकि साइतो का माँ साइतो पापा को वह हॉस्पिटल में दिखाना चाहती थी, लेकिन वह दिखा नहीं पाए। इस कारण से वह जब भी वो हॉस्पिटल में रहेगी तो उसको साइतो पापा ही याद हमेशा आते रहेंगे। तभी साइतो डॉक्टर पीछे से ह्यूमन बॉडी का एक चार्ट को देखता है, जिसे देखकर वो एकदम घबरा जाता है, क्योंकि उसमें ह्यूमन बॉडी के कान के अंदर का पार्ट बना हुआ था, एकदम स्पिरिल पैटर्न का था। साइतो इतना ज्यादा घबरा जाता है कि उसको उसके माँ और डॉक्टर भी नोटिस कर लेते हैं और आग में घी डालने के लिए डॉक्टर यह भी कह देता है कि साइतो तुम क्या मेरे पीछे देख कर घबरा गए? जिसे सुनकर तुरंत साइतो डॉक्टर के पास से हटाकर उसको अपने रूम में ले जाता है। टॉपिक को चेंज करने के लिए उसे हॉस्पिटल का बात करने लगता है, जिसे उसका माँ भी साइतो को डर वाला बात को भूल जाती है। फिर सीन चेंज होता है साइतो और किरी पर, जो दोनों साथ में कहे जा रहे थे। किरी नोटिस करता है कि साइतो किसी बात में काफी ज्यादा टेंशन है, इस कारण से किरी साइतो से पूछती है, तुम अब क्यों इतने ज्यादा टेंशन में हो? जिसके जवाब में साइतो कहता है, मैंने सोचा था कि ह्यूमन बॉडी में केवल दो ही चीज स्पिरिल पैटर्न का होता है, फिंगरप्रिंट और किसी किसी के चूल, लेकिन मुझे कल पता चला ये एक चीज और होता है जो स्पिरिल पैटर्न का है, जो कि हमारे कान का अंदर का पार्ट है, जिसे वो किरी को ड्राइंग बना के दिखाता है। इसे देख किरी भी एकदम चौंक जाती है। साइतो से पूछती है, जब तुम्हारे माँ ने अपने हाथ में स्पिरिल पैटर्न को देखा तो उसने उसे कैसे से काट कर खराब कर दिया, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि इंसान के अंदर भी स्पिरिल पैटर्न का एक चीज होता है तो वो क्या करेगी? तभी सीन चेंज होता है साइतो के माँ पर, जो कि सो रही थी। तभी वहाँ पर एक कन खजूरा आता है, जो धीरे धीरे साइतो के माँ कान में घुसने लगता है। तभी उनका नींद खुल जाता है। वह तुरंत उस पिल्लू अपने कान से बाहर निकालती है। तभी वह पिल्लू धीरे धीरे गोल होने लगता है और साइतो पापा का स्पिरिट बॉडी वाला शेप ले लेता है। तो साइतो को माँ कहता है, चलो मेरे साथ, तुम भी मेरे जैसा बन जाओ। तुम क्यों इतना ज्यादा स्पिरिल से हिट करते हो जबकि तुम्हारे बॉडी में अभी भी स्पिरिल है? मैं तुम्हारे कानों में घुसना चाहता हूँ, उसमें सोना चाहता हूँ। तभी साइतो को माँ का नींद खुल जाता है, जहाँ साइतो के माँ के पास किरी और साइतो बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर एक नर्स आता है जो साइतो को माँ का टेम्परेचर चेक करने के लिए आई थी। साइतो को माँ उस नर्स से पूछती है, हमारे कान के अंदर कोई स्पिरिल पैटर्न का चीज होता है? ये सुनकर नर्स कहती है, नहीं, ऐसा कोई भी चीज हमारे कान के अंदर नहीं होता है। लेकिन साइतो को माँ नर्स के बात विश्वास नहीं करती और वहाँ से भागकर डॉक्टर के रूम में चली जाती है, जिसके लिए साइतो भी अपने माँ को
रोकने लगता है और अपने माँ को कहता है कि नर्स सही कह रही है, तुम ज्यादा भागा दौड़ी मत करो। इसके जवाब में उसका माँ कहती है, मैंने कल डॉक्टर के रूम में एक ह्यूमन बॉडी का चार्ट देखा था, मुझे उससे पता चल जाएगा। जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि डॉक्टर के रूम में कोई भी चार्ट नहीं लगा हुआ है। डॉक्टर ने कल सारे चार्ट को वहाँ से हटा दिया था, जिसके लिए साइतो का माँ डॉक्टर से भी वही पूछती है, क्या ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई स्पिरल पैटर्न का चीज होता है। ये सुनकर डॉक्टर भी वही कहता है कि नहीं, ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई भी चीज नहीं होता है। लेकिन फिर भी साइतो का माँ डॉक्टर के बात पर विश्वास नहीं करता और वहीं पास में रखे हुए बुक को पढ़ने लगती है, जिसमें उसमें ह्यूमन बॉडी के बारे में कुछ भी नहीं मिलता, जिस कारण सबको जान में जान आता है। फिर जैसे तैसे किरी और साइतो अपनी माँ को फुसला कर उसको अपने रूम में लेकर आते हैं। तभी रात का सीन आता है, साइतो का माँ सोई हुई थी। साइतो की माँ के शरीर में जो ग्लूकोज का पानी चल रहा था वो अचानक हिलने लगता है और गोल गोल घूमने लगता है और उस पानी में साइतो पापा का फेस का शेप आने लगता है, जो बार बार बोल रहे थे वो तुम्हारे कान में है, वो तुम्हारे कान में है, जिस कारण से साइतो का माँ का नींद खुल जाता है। जब वो उस पानी के अंदर साइतो का पापा का फेस देखती है तो एकदम घबरा जाती है और जल्दी से वो पानी वाला पाइप को अपने हाथों से हटा देती है। लेकिन वह जैसे ही वह पाइप को फेंकती है, वह पाइप गोल गोल घूमकर स्पिरल पैटर्न जैसा बन जाता है, जिससे वो और भी घबरा जाती है और उनको चारों ओर से बार बार ही सुनाई दे रहा था, वह तुम्हारे कान के अंदर है, वह तुम्हारे कान के अंदर है, जिससे साइतो का माँ इतना ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं कि वह पास में रखी कैंची को उठाती है और अपने कान के अंदर बार बार मारने लगती है। फिर सीन चेंज होता है सुबह, जहाँ साइतो अपने माँ से मिलने के लिए आया हुआ था। तो साइतो देखता है कि उसका माँ के फेस में चारों ओर बैंडेज बांधा हुआ है, उसका माँ का मौत हो चुका है। उसका माँ कल चाकू से अपने सिर में बार बार मार कर एकदम अपना सिर फाड़ दिया था, जिसके कारण उसका मौत हो गया है। और जब उसका माँ को जलाया जाता है तब उसका भी धुआं पहले आसमान में गोल घूरता है और फिर गायब हो जाता है। बस वैसे ही यह चैप्टर खत्म हो जाता है। सो गाइस, आपको ये मांगा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसमें और 18 चैप्टर बचा हुआ है, जिसमें काफी ज्यादा मिस्ट्री छुपा हुआ है। अगर आपको ये जानना है तो प्लीज इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स दिखाइए। मैं 3-4 चैप्टर करके एक वीडियो में एक्सप्लेन करता रहूंगा। अगर आप इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स दिखाएंगे तो मैं सारा चैप्टर को कुछ ही देर में कवर कर दूंगा। तो प्लीज लाइक, कमेंट और दोस्तों को शेयर कर दो। इसी तरह से एनिमे और मांगा से जुड़ा हुआ वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।